हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको हम कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि शहर का रेट देहात की अपेक्षा ज़्यादा होता है, तो कितना पूंजी में आप आटा चक्की खोल सकते हैं, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, अगर उस तरह से अगर आप फॉलो कीजिएगा तो महीने का 30 से 35 हज़ार रुपया पर मंथली आप इनकम कर सकते हैं। आप पूंजी ऑलमोस्ट 1 लाख से 80 हज़ार से 1 लाख के आसपास आपको लगने वाला है। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुल डिटेल जानकारी में देने वाले हैं। आप आटा चक्की बैठाते हैं तो उसमें कितना खर्चा पड़ता है, तो उसे हम कॉपी में लिख कर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं, अगर आटा चक्की अगर मिल खरीदते हैं, अगर 16 इंची या 18 इंची, तो 20 हज़ार के आसपास पड़ेगा। अभी 16 इंची का प्राइस अभी करीब 17 से 18 हज़ार रुपये, जो कि अलग अलग जगहों पर कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है, इसलिए मैंने मैक्सिमम 20 हज़ार रुपये रखा। वहीं अगर इसके साथ अगर मोटर लेना चाहते हैं तो आपको 7.5 की HP का लेना पड़ेगा, जिसका जो कि अगर आप लेते हैं तो 950 RPM का ले, 1440 RPM का बेहतर मोटर नहीं होता, वह भी अच्छा होता है पर इससे बेहतर नहीं होता है। तो इसकी प्राइस अगर बात की जाए तो 25 से 28 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने नॉर्मल दाम धरा है, जो कि 25 हज़ार के आसपास आपको मिल ही जाएगा। वहीं अगर बैठाने की खर्च बात की जाए तो आप इसे अगर बैठाते हैं तो रोड फाउंडेशन मिस्त्री वगैरह सभी को अगर आप लीजिएगा तो 10 हज़ार के आसपास आपको खर्चा पड़ जाएगा नॉर्मली में, क्योंकि शहर का महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आपको 10 हज़ार के आसपास खर्चा पड़ जाएगा। वहीं अगर इसके बाद की जाए कि अगर आप मीटर बैठाते हैं बिजली बिल वगैरह, तो उसको बैठाने में आपको 25 से 30 हज़ार रुपये तक आपको खर्चा पड़ जाएगा, जो कि टोटल है। वहीं अगर टोटल पैसे की बात की जाए तो आपको 80 से 85 हज़ार रुपये तक पड़ सकता है, जो कि 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा कम बेसी पे पड़ सकता है, क्योंकि अलग सभी जगहों को अलग अलग महंगाई है। वहीं अगर आपका दुकान, अगर आपका खुद का अगर मकान या घर है तो इतना ही में अगर हो जाएगा। वहीं अगर आप दूसरा जगह का या दूसरे जगह के मकान में अगर बैठाते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये और भी खर्चा पड़ेगा, जो कि अगर आप दुकान लेते हैं तो उसमें 5 से 7 साल का एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि अगर दुकान जम जाएगा इसके बाद दुकानदार अगर खाली करा देगा, जो मकान का मालिक है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 5 से 7 साल का आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जो कि अगर दुकान करते हैं तो शहर में आपको पगड़ी भी देना पड़ेगा, जो कि जगह के अनुसार कम बेसी भी हो सकता है, जो कि मैंने मैक्सिमम 15 हज़ार के आसपास मांगा है, जो कि अगर टोटल अगर आप खर्चा मानिएगा तो करीब 1 लाख के आसपास आपको स्टार्टिंग में खर्चा हो जाएगा स्टार्ट करने में। वहीं अगर पंप के अगर बैठाना चाहिएगा तो ये जो आप देख सकते हैं, जो मोटर का अगर चार्जिंग है, इसे अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको मोटर के स्थान पर हो जाएगा, क्योंकि अगर पंप अगर आप लेते हैं 10 HP का, इसके स्थान पर अगर हटा कर अगर आप इसको अगर मान के लिए जाता है कि अगर जहाँ पर आप बैठाना चाहते हैं वहाँ अगर लाइन की दिक्कत है शहर इलाका में, वहाँ ठीक से अगर लाइन नहीं टिक पाता है, तो अगर आप इसके स्थान पर अगर आप मोटर का स्थान पर अगर आप मान लिया जाता है कि आप पंप बैठाते हैं तो 10 HP का लेते हैं, जो कि 30 से 35 हज़ार के आसपास मिल जाएगा, जो कि इसमें अगर 25 माइनस किया जाए तो करीब मान लिया जाता है कि 20 हज़ार, अगर इसको में अगर आप माइनस कीजिएगा तो 65 हज़ार के आसपास खर्चा पड़ जाएगा। वहीं खुद का अगर मकान है तो आपको 65 हज़ार में हो जाएगा, नहीं होगा तो 10 से 15 हज़ार आपको फिर रूम का भी खर्चा जो भी पड़ता है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये जो कि लगभग 1 लाख के अंदर में भी आपको ये काम हो सकता है। अगर चाहिएगा तो बड़ा 18 इंची का भी खरीद सकते हैं, पर शहर के लिए 16 इंची बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा माल आता है। फिर भी एक मैक्सिमम है कि आप 16 इंची का चक्की चला रहे, वह भी अच्छा खासा माल देता है, मटेरियल भी अच्छा देता है, क्योंकि आप अकेले उतार चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उतारने चढ़ाने में आसानी होता है। वहीं 20-18 इंची का लीजिएगा तो थोड़ा भारी भरकम पत्थर हो जाए, जिसके कारण 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि इसके आपको खर्चा बैठा दे, इसी तरह से आप किस तरह आगे प्रॉफिट इससे आप कमा सकते हैं। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो शहर में अभी गेहूं की पिसाई 5 से 6 रुपये केजी है, प्रति केजी 6 रुपये केजी। तो वहीं पर अगर आप मोटर से पिसाई करते हैं तो आपको पर मतलब 1 केजी में करीब 2 रुपये के आसपास आपको बिजली में उठ जाएगा, या रूम रेंट जो भी कहिए आपको 2 रुपये में बराबर हो जाएगा। अगर आप नए स्टार्टिंग भी करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको 50-60 केजी तक माल आए, फिर 70 केजी आए, 1 क्विंटल आए, 2 क्विंटल आए। इस तरह से अगर मैक्सिमम अगर पर डे अगर आपको 2 क्विंटल भी आता है तो आप मान लीजिए कि अगर 1200 रुपये के अगर पिसाई करते हैं, अगर शाम सुबह मिलाकर भी मैक्सिमम में हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि आपको दिन भर पिसाई करना है, केवल अगर 2 घंटा भी अगर पिसाई करता है, अगर 2 से 3 घंटा का चलता है, 2 क्विंटल अगर आता है
तो आपको 1200 रुपये आता है। उसको मैं अगर मान लीजिएगा कि 400 रुपये माइनस भी कर देते हैं तो भी आपको पर डे का 800 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसमें अगर बात की जाए कि और ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, तो अभी मान लीजिए कि देहात एरिया में अभी गेहूं की कैसे है, हार्डली से 22 रुपये या 10 रुपये केजी। वहीं अगर शहर में आटे की बात की जाए तो अभी 30 से 35 रुपये केजी है। तो अगर आप गेहूं से अगर देहात के एरिया से या किसी बनिया के माध्यम से अगर खरीद कर अगर आप शहर में लेते हैं, अगर वहाँ पर पिसाई करते हैं तो 5 से 7 रुपये प्रति केजी आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर जो कि अगर आप मान लिया जाता है कि आप एक दिन में अगर लगभग 1 क्विंटल भी अगर गेहूं पिसाई करके अगर बेचते हैं, जो आता है ग्राहक को आता ही, अगर आप घर से भी अगर पिसाई करके अगर बेचते हैं तो अगर 1 क्विंटल भी बेचते हैं तो 5 से 700 रुपये आपको प्रॉफिट होगा, जो कि अगर 5 रुपये केजी भी होता है और 1 क्विंटल भी अगर पर डे सेलिंग होता है। तो अगर मान लीजिए कि 800 इधर हो जाता है, 500 रुपये उधर हो जाता है, तो 1200 से 1500 रुपये आपको पर डे इनकम हो जाएगा। ये अगर 1500 तो उसमें अगर रूम रेंट इधर उधर खर्चा भी अगर मान लीजिए तो भी आपको 1000 से 1200 रुपये अगर पर डे बचता है, तो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये आपको मंथली बच जाता है। वहीं अगर पंप की बात की जाए कि अगर आप पंप से बैठाते हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट होता है, तो उसमें प्रॉफिट ये होता है कि आपको बिजली यूनिट नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर 16 इंच का चक्की है तो अगर घंटे में 50 से 60 केजी भी निकालता है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि बहुत कोई कहता है 1 क्विंटल निकालता है तो 2 क्विंटल निकालता है, उतना हम फेंकने वाला बात वीडियो में नहीं बताते। जो भी बताते हैं नेचुरल बताते हैं, क्योंकि अगर किसी को अगर जानकारी देना है, जहाँ तक कोशिश कीजिए आप सही जानकारी देने का कोशिश कीजिए। तो अगर घंटे में अगर 60 केजी भी निकालता है, अगर अभी मान लीजिए कि 100 रुपये डीजल है, तो अगर घंटे में 1 लीटर खाता है या 1.5 लीटर भी खाता है, तो मान लीजिए कि अगर 60 केजी भी निकालता है तो घंटे में आपको 6 छक 36 350 के पिसाई होता है। उसको में से अगर मान लिया जाता है कि 150 रुपये आपको डीजल में खर्चा हो जाता है, तो उसमें आपको 200 रुपये प्रति घंटा आपको बचत होगा, जो कि अगर 2 क्विंटल भी अगर आता है तो 7-21 मतलब 70 केजी के हिसाब से अगर कीजिएगा तो आपको 600 से 700 रुपये आपको प्रॉफिट होगा उसमें। अगर उसी तरह अगर आप फिर जैसे मैंने बताया था मोटर के बारे में, अगर गेहूँ लेकर अगर पिसाई करते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट आपको होगा ही होगा। क्योंकि अगर गेहूं का अगर मान लीजिए कि 10 रुपये के आसपास होता है महंगा, अगर मान लीजिए 20 रुपये केजी है गेहूं तो 30 रुपये के आसपास आपको आटा बिकता है, जो कि 10 रुपये के आसपास होता है। उसमें अगर 3-4 रुपये अगर आपको खर्चा भी होता है तो भी अगर 5 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। तो शहर में रहते हैं तो एक प्रॉफिट ये भी हो सकता है। वहीं अगर देहात में रहते हैं तो गेहूँ आटा का सेलिंग न के बराबर होता है, क्योंकि सभी लोग पैदा करते हैं, अगर बेचना भी चाहिएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।